नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल सर में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि 2022-23 में आने वाला है, उससे रिलेटेड हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं घातांक और करनी। इसमें हमने इससे पहले 2 क्लास पढ़ाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये आपका क्लास 3 है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, देखिए इस प्रकार का रूट यदि ये अनंत तक जाता है तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। उसी में थोड़ा सा बदलाव है, देखिए सारे रूट एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो उसमें क्या है कि ये रूट के जस्ट पहले कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। इस प्रकार का रूट का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद एक रूट आपका ये भी है कि 5 है, 5 है, 5 है, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद एक रूट देखिए ऐसा है, ये 4 है, उसके बाद प्लस है यहाँ, माइनस है यहाँ, प्लस है यहाँ, माइनस है यहाँ, यानी प्लस माइनस अल्टरनेट में चल रहा है। एक इस टाइप का भी रूट हो गया और एक रूट हो गया देखिए यहाँ पर पहले शुरुआत माइनस से हुआ, फिर प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से। तो इन सारे टाइप के प्रश्नों को अभी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस टाइप का प्रश्न आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमारे पास है देखिए 12 है और हमने लिखा +12 +12 +12 डॉट 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 अनंत तक गया है और हमसे इसका मान पूछा है। इसका मान हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे वो आप सीखिएगा। कुछ नहीं करना है इसको निकालने के लिए। ये जो आप 12 देख रहे हैं, 12 को आप फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे मेरा मन करेगा 12 को हम 2 गुना 6 भी तो तोड़ सकते हैं। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं 4 गुना 3 भी तो तोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। कोई बोलेगा 12 गुना 1 भी तोड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे तोड़िए, क्या दिक्कत है, तोड़ दीजिए। अच्छा, लेकिन इनमें से मान कौन सा होगा वो आप देख लीजिए। अच्छा, अब इनके फैक्टर का डिफरेंस कर दीजिए। इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है और इनका डिफरेंस 11 आ रहा है। तो हमें वो फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस 1 आता है। इस फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसी दोनों में से कोई न कोई आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा वो आप देख लीजिए। अगर ये प्लस प्लस होता है तो आंसर होगा इनका बड़ा वाला यानी 4। अगर हर जगह माइनस माइनस होगा तब आंसर होगा आपका छोटा वाला यानी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 आ जाएगा। यानी इस प्रकार का रूट यदि अनंत तक जाता है तो आप इसके अंदर वाला यानी इनको फैक्टर तोड़िएगा। ऐसा फैक्टर जिनका अंतर 1 होगा वही दोनों में से कोई न कोई आंसर होगा। प्लस प्लस होगा तो बड़ा वाला और माइनस माइनस होगा तो छोटा वाला। ये हो गया इनका आंसर यानी 4। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाला प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर बात करें हम यहाँ पर ये 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है और ये अनंत तक गया हुआ है। तो 6 को आप तोड़िएगा, 6 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 टूटेगा। इन दोनों का अंतर 1 होता है, इसका मतलब यही दोनों में से कोई न कोई आंसर होगा। आप कहिएगा प्लस प्लस वाला है तो आंसर बड़ा वाला फैक्टर होगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तो आंसर छोटा वाला फैक्टर होगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। एक और प्रश्न लिखते हैं और कोशिश करना है कि बनेगा कि नहीं वो देख लीजिए। और ये देखिए ये सबसे आसान टाइप का प्रश्न हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगला जो वीडियो आएगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ कि एक प्रश्न और हम लिखते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास है 56 और -56 और -56, इस प्रकार का रूट है और ये अनंत तक जा रहा है और हमसे इनका मान पूछा। 56 है यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, 56 को तोड़ेंगे। 8 गुना 7 और 8 और 7 का डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो आंसर है, क्योंकि माइनस माइनस है तो इसमें छोटा वाला फैक्टर यानी 7 इनका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का प्रश्न अब आपसे बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस टाइप के प्रश्न में, आखिर ये कैसे बनेगा इसको हम लोग सीखते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, जैसे इस वाले प्रश्न को देखा जाए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो आप देखिए। 12 है
उसके बाद प्लस है, फिर 4 दे करके तब रूट स्टार्ट हुआ है। यहाँ 12 है, फिर प्लस दे करके फिर 4 दिया, फिर रूट स्टार्ट है। इसी प्रकार का रूट अनंत तक गया हुआ है। अब थोड़ा सा समझिएगा इसके अंदर की बातें को। अच्छा, अभी हमने इस सवाल में क्या किया था कि 6 को तोड़ेंगे 3 गुना 2 और डिफरेंस हम 1 देख रहे थे। ऐसा क्यों कि रूट के जस्ट पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप समझिए कि 1 है। रूट के जस्ट पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसीलिए डिफरेंस 1 देख रहे थे। लेकिन यहाँ रूट के जस्ट पहले ये देखिए क्या है, 4 है। रूट के जस्ट पहले 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें अब जो डिफरेंस देखना है, वो 4 देखना है। तो अब 12 को आप तोड़िएगा, 12 का आप फैक्टर तोड़िएगा। तो आप कहिएगा 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 6 भी टूटेगा और 4 गुना 3 भी टूटेगा। आप कहिएगा इस फैक्टर का अंतर तो 1 आ रहा है, इस फैक्टर का अंतर 6 में से 2 घटा तो 4 आ रहा है। अब देखिए अंतर 1 भी है, अंतर 4 भी है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि अंतर 1 होता था तो आंसर करते थे, लेकिन अब जो है आपको एक अंतर में आंसर नहीं करना है, क्योंकि रूट के जस्ट पहले यहाँ क्या है, 4। तो अंतर जिनका 4 होगा वही दोनों में से कोई न कोई आंसर होगा। तो अंतर यहाँ 4 इसमें है, 6 में 2 घटा 4, यानी अब जो आंसर होगा हमारा इन्हीं दोनों में से कोई न कोई होगा, क्योंकि प्लस प्लस वाला है तो बड़ा वाला, अब माइनस वाला होगा तो छोटा वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लिखेंगे, वो आपका 6 हो जाएगा। यानी रूट के जस्ट पहले कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। रूट के जस्ट पहले अगर कुछ है तो अंतर वही देखना है। यहाँ 4 है तो 4 3 का अंतर 1 है, ये वाला आंसर नहीं होगा। 6 और 2 का अंतर 4 है, इसका मतलब यही दोनों में से कोई न कोई आंसर होगा। तो आंसर होगा कौन सा, क्योंकि प्लस प्लस है तो बड़ा वाला, अब माइनस माइनस होगा तो छोटा वाला। उम्मीद करते हैं इस टाइप का भी प्रश्न आप सीख गए होंगे। एक और प्रश्न इसमें हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं इनको बनाने का। जैसे यहाँ पर देखिए ये रूट है और ये 20 है और यहाँ पर प्लस है, उसके बाद 8 है, तब रूट है, अब फिर 20 है, फिर प्लस है, 8 है, रूट है, फिर 20 है। इसी प्रकार का ये अनंत तक जा रहा है और हमसे पूछा कि इसका मान क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर नोटिस कीजिए कि रूट के जस्ट पहले यहाँ पर तो 8 दिया हुआ है, ये वाला। अब कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है, हम लोग उसको 1 मानते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 20 को यदि कोई तोड़ना चाहे तो कहेगा कि 4 गुना 5 भी तो तोड़ सकते हैं और 10 गुना 2 भी तोड़ सकते हैं। 4 गुना 5 का अंतर 1 हुआ और 10 और 2 का अंतर क्या हो गया, 8। आप बताइए कि हम कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 है इसलिए यही दोनों में से कोई न कोई आंसर होगा। अब कौन सा होगा, अगर प्लस प्लस है तो बड़ा वाला और माइनस माइनस होता है तो छोटा वाला, ये वाला नहीं होगा आंसर। क्योंकि प्लस प्लस है तो आप कहिएगा कि बड़ा वाला आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 10 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप हमने सिखा दिया आपको, ये दूसरा टाइप भी हमने सिखा दिया। अब हम लोग तीसरे टाइप के प्रश्न में आते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए हम लोग आते हैं इस टाइप के प्रश्न में। जैसे हमने लिखा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है यहाँ पर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस और ये अनंत तक गया है और हमसे मान पूछा है कि इसका मान बताइए। तो इस सवाल को जब आप देखिएगा तो इस कैटेगरी का सवाल है, ऐसा ही है दोनों, क्योंकि यहाँ रूट के जस्ट पहले 1 है, यहाँ पर भी रूट के जस्ट पहले क्या है, 1 है। इसका मतलब ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो लेकिन है क्या कि अब हम इसका फैक्टर तोड़ने का प्रयास करेंगे। 3 को यदि तोड़ेंगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 गुना 3 आप तोड़ सकते हैं और इनका डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। 1 नहीं आ रहा, यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर 1 आता तो यही दोनों में से कोई न कोई आंसर होता, लेकिन डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब तो दिक्कत है। अगर डिफरेंस 1 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन डिफरेंस 1 नहीं है, अब दिक्कत है। अब हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं कि अगर ये फैक्टर आपका 1 में नहीं टूटता है तो अब हम क्या करें। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिख रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए। ये देखिए, आप लिखिएगा रूट अंडर 4a + 1 और यहाँ दीजिएगा ±1 बाई में 2। रूट अंडर 4a + 1 अब ±1 अब बाई में 2। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का ये कंसेप्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम प्लस माइनस की बात करते हैं तो अगर ये प्लस वाला है तो यहाँ +1 होगा, अगर ये माइनस वाला है तो यहाँ -1 होगा। यही अंतर हो गया फार्मूले का। यानी जिनका फैक्टर नहीं टूटेगा उसको हम कैसे बनाएंगे। फैक्टर तोड़ेंगे और डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करें। तो बनाने का ये हमारे पास तरीका है कि रूट अंडर 4a + 1 अब ±1 अब बाई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसके मदद से हम इस प्रश्न को बना लेंगे। और इसके मदद से इस टाइप का कोई भी प्रश्न होगा, जैसे ये प्रश्न है ये भी बनेगा, ये प्रश्न है ये भी बनेगा। यानी जिसके रूट के जस्ट बाहर में यदि 1 है ना, रूट के जस्ट बाहर में कुछ नहीं है, तो इस प्रकार का प्रश्न इस फार्मूले से बन जाएगा। जैसे इसमें हम लोग क्या देखे थे कि 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 टूटेगा, अंतर 1 का हो गया, तो इसमें बड़ा वाला फैक्टर यानी 3 आंसर हो जाएगा इनका। अब हम इसको इस फार्मूले से बनाना चाहते हैं, तो आप कहिएगा a मतलब 6 हो गया। a मतलब कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो 6 हम यहाँ रखेंगे, 6 चौके कितना हो गया, 24। और 24 जोड़ 1 कितना हो गया, 25। अब 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5। 5 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि वो प्लस वाला है, 5 1 6, और 6 में 2 से भागा तो 3 आ जाएगा। यानी ये प्रश्न आपका इस फार्मूले से बन जाएगा। तो इस टाइप का, यानी रूट के बाहर में कुछ नहीं है, रूट के जस्ट बगल में कुछ नहीं है, तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न इनसे बन जाएगा, चाहे फैक्टर टूटे अथवा नहीं टूटे। जैसे इनका फैक्टर टूट रहा है फिर भी ये इनसे बन गया, इनका फैक्टर नहीं टूट रहा है तो इनसे ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम इस प्रश्न को बनाना चाहते हैं, इनका आंसर क्या होगा। तो आप कहिएगा a का मान यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 4 गुना 3 12, 12 1 कितना 13, यानी रूट 13 अब +1 अब बाई में 2, यही इनका आंसर हो गया। रूट 13 + 1 अब बाई में 2, रूट 13 + 1 बाई में 2 इनका आंसर हो गया, है ना। 4 तिया 12 1 13, यानी रूट 13। आप प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि ये प्लस प्लस वाला है, इसलिए +1 अब बाई में 2, ये हो गया इनका आंसर। तो मेरे ख्याल से कि अब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इस प्रश्न को भी बनाते हैं, एक और जो है यहाँ पर 5 वाला, कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। 5 वाले का आंसर देखना है। आइए, अगर 5 वाला है तो मेरे ख्याल से आप इनका आंसर कर सकते हैं कि 5 है तो ये लिखिएगा 5 चौके कितना होगा 20, क्योंकि a का मान 5 है। 5 गुना 4 20, 20 1 कितना 21, यानी रूट 21 अब +1 बाई में 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी जिनका फैक्टर नहीं भी टूटेगा, अब हम वैसे प्रश्नों को बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टाइप और ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें फैक्टर नहीं टूटता है। और भी 2 टाइप का प्रश्न है, आइए इसको हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा, तब जाकर के घातांक करनी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो का लेंथ अभी छोटा हो रहा है, धीरे धीरे आपका 1 घंटे का हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि ढेर सारा जो टॉपिक है वो एक ही साथ कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ अलजेब्रा का भी एक पार्ट चल रहा है, उसमें हम लोग स्टार्ट किए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, उनका भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगला वीडियो और बहुत जल्द आ जाएगा, आप उसे भी जा करके देख लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे हम लोग ये प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न को देखा जाए, रूट है, उसके बाद क्या है 4 है, यहाँ देखिए 4, फिर प्लस है, फिर 4 है, लेकिन अब माइनस हो गया, फिर 4 है, फिर प्लस है, फिर 4 है, उसके बाद फिर माइनस होगा। इसी प्रकार अनंत तक जाएगा और इसका मान हमसे पूछा है।
अच्छा, इसमें देखिए कि पहले जो हम लोग जो भी सवाल देख रहे थे, समझिएगा, जो भी सवाल देख रहे थे तो सब में या तो प्लस प्लस या तो सब में क्या होता था माइनस माइनस, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है कि ये प्लस माइनस। अच्छा देखिए, प्लस माइनस अब माइनस प्लस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस दोनों हो सकता है। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ जैसे ये प्लस है उसके बाद माइनस है, यहाँ पहले माइनस है उनके बाद प्लस है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए इसको हम लोग लिखते हैं। अगर प्लस माइनस वाला होगा तो उनके लिए एक फार्मूला बनाइए, 4a - 3, ध्यान दीजिएगा, 4a - 3 + 1 बाई में 2, 4a - 3 + 1 बाई में 2, ये हो गया। एक फार्मूला और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, √4a - 3 -1 बाई में 2। तो दो फार्मूले आपके सामने हैं, दोनों फार्मूले को आप देखिएगा और बड़ा ध्यान से, कि एक में है √4a - 3 + 1 बाई में 2 और दूसरा में है √4a - 3 -1 बाई में 2। अब सवाल ये है कि अब कौन सा फार्मूला किसके लिए यूज करें। देखिए, अगर प्लस से शुरू हुआ है तो ये प्लस वाला फार्मूला, देखिए ये √4a - 3 बाई 2, √4a - 3 बाई में 2, ये दोनों में कॉमन है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो कब, जब प्लस से शुरू होगा तो ये +1 यहाँ लगाएंगे, जब माइनस से शुरू होगा तो -1 लगाएंगे। तो दोनों फार्मूला लगभग सेम है, जब प्लस से शुरू होगा तो आप प्लस लगाइएगा, जब माइनस से शुरू होगा तो आप क्या लगाइएगा, माइनस लगाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्नों का जवाब इनसे आपका आ जाएगा। तो याद रखना फार्मूला √4a - 3 +1 बाई में 2, +1 यहाँ इसलिए कि प्लस वाला के लिए +1, और यानी प्लस से जब शुरू होगा है ना, उसके बाद तब माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर प्लस। अगर माइनस से जब शुरू होगा तो यहाँ माइनस आप देंगे। तो यही अंतर है दोनों में, यहाँ प्लस से शुरू हुआ और यहाँ माइनस से, यानी प्लस माइनस ऐसा, और यहाँ पर माइनस प्लस ऐसा है। तो इन दोनों के लिए फार्मूला है। उम्मीद करते हैं कि अब हम इसको कवर कर सकते हैं। पहले इस सवाल का आंसर हम लोग करते हैं, इस सवाल का आंसर करते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा। तो आप कहिएगा ए का मान तो यहाँ 4 है, तो कहिएगा 4 चौके 16 होगा, 16 में से 3 घटाइए तो √13 अब +1 बाई में 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है ना, √13 + 1 बाई में 2। कैसे हुआ, तो 4 चौक 16, 16 में से 3 घटेगा 13 और ये +1 है, अब बाई में 2 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। तो यानी अल्टरनेट में प्लस माइनस वाला होगा तो भी आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, अब हम लोग कोशिश करते हैं इस सवाल को बनाने का। ये कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए है क्या, √अंडर है 7 है, उसके बाद यहाँ माइनस हो गया, उसके बाद फिर √अंडर 7 है, फिर यहाँ प्लस हो गया, फिर √अंडर 7 है, फिर यहाँ माइनस हो गया, फिर √अंडर 7 है, यहाँ प्लस हो गया। यानी इसमें जो शुरुआत है, शुरुआत आपका माइनस से है, बाद में प्लस है। तो फार्मूला बनेगा √अंडर 4a - 3 -1 बाई में 2, क्योंकि शुरुआत माइनस से हुआ तो यहाँ -1, शुरुआत प्लस से होगा तो यहाँ +1, यही अंतर है दोनों फार्मूले में। आइए हम लोग इसका मान निकालते हैं। आप कहिएगा कि a का मान 7 है, 7 चौके 28, 28 में से 3 घटाएंगे तो 25 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 है, 7 चौक 28, 28 में 3 घटेगा तो यहाँ 25 होगा, यानी √25 और -1 बाई 2। √25 का मतलब 5 होता है, 5 में 1 घटेगा तो 4, 4/2, यानी आंसर आपका 2 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर माइनस से शुरू हो तो √अंडर 4a - 3 -1 बाई में 2, ठीक है। अब हम यहाँ 7 देख रहे हैं, तो 7 चौक 28, 28 में 3 घटेगा तो 25 होगा, अब 25 - 1 बाई में 2, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, अब 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भागा तो 2, इनका आंसर 2 हो गया। चलिए मेरे ख्याल से ये वाला और ये वाला ये सब बना सकते हैं। 1-2 सवाल और हम आपको बता देते हैं। आइए कुछ सवाल और भी इसी से रिलेटेड बता देते हैं, ताकि इस टाइप का कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से बना पाए। चलिए कुछ सवाल लिखते हैं इसमें।
जैसे एक प्रश्न है, ये देखिए, का रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 डॉट 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 अनंत, ये हो गया। उसके बाद इसमें जो गुना है, सॉरी यहाँ माइनस है, उसके बाद माइनस है, माइनस में है रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस इसी प्रकार अनंत तक, ये तो ये वाला है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद ये वाला है। हमें इसका मान चाहिए, तो हम इसके मान को निकाल सकते हैं। तो अब ये बताइए, इनका मान तो आप जानते हैं कि 72 को आप तोड़ेंगे, 9 8 72, तो इनका अंतर 1 आ रहा है, इनका अंतर 1 आ रहा है। तो इसी दोनों में से कोई न कोई आंसर होगा, क्योंकि ये माइनस वाला है तो आंसर 8 होगा, छोटा वाला हो जाएगा। और 56 में आप तोड़िएगा तो 8 गुना 60 टूटेगा, क्योंकि ये प्लस वाला है तो इसका भी आंसर 8 हो जाएगा। 8 माइनस 8, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप इसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, यहाँ तक आज रहने देते हैं। थैंक यू।